नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकिल लेक्चर पर। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इसमें बी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र का बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूं। इसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट को कंप्लीटली खत्म कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा फिफ्थ यूनिट चल रहा है। इसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को एक वीडियो इसमें भी प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये फिफ्थ यूनिट का सेकंड लेसन है जिसका नाम है फ्रेंड्स परिस्थिति एवं भूमिका। यानी फ्रेंड्स मैं आज आप सभी को परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित प्रश्नों को बताने वाला हूं। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य और धर्म बनता है। तो प्लीज आप अपने कर्तव्य को कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एक पिता, सेकंड है एक पुरोहित, थर्ड है एक ब्राह्मण एंड फोर्थ है एक बेटा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक पिता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने परिस्थिति का व्यष्टि स्तर पहलू है, सेकंड है परिस्थिति का स्थिर पहलू है, थर्ड है परिस्थिति का प्रगतिशील पहलू है एंड फोर्थ आपने परिस्थिति का समिष्ट पहलू है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है परिस्थिति का प्रगतिशील पहलू है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सर्जन ऑपरेशन करते समय अपनी चिकित्सा टीम के सदस्यों के साथ मजाक करता है, उसका व्यवहार, यानी उसका व्यवहार एक उदाहरण है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने भूमिका अनावधान का, सेकेंड ऑप्शन है भूमिका निष्पादन का, थर्ड है भूमिका अपेक्षा का एंड फोर्थ है भूमिका अंतर का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूमिका अंतर का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नांकित परिस्थिति प्रकारों में कौन आधार तथा मर्टन की परिस्थिति रूप के बाहर है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पैतृक परिस्थिति, सेकंड है मौलिक परिस्थिति, थर्ड है प्रभावी परिस्थिति एंड फोर्थ है नियंत्रणकारी परिस्थिति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पैतृक परिस्थिति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदत्त परिस्थिति को पुनर्बलन प्राप्त होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जाति को, सेकंड है वर्ग को, थर्ड है धर्म को एंड फोर्थ है राज्य को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जाति को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यह किसकी मान्यता थी कि समाज ही भूमिका संघर्ष को कम करने की पद्धतियां प्रदान करता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने स्पेंसर, सेकंड है मर्टन, थर्ड है काउंट एंड फोर्थ है सोरोकिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मर्टन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन रॉबर्ट केन ने, सेकंड है राल्फ टर्नर ने, थर्ड है के डेविस ने एंड फोर्थ आपन है एच.डी. क्रिक ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एच.डी. क्रिक ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूढ़ भूमिका की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन पेरेटो ने, सेकंड है बेबलन ने, थर्ड है मर्टन ने एंड फोर्थ है पार्सन्स ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पार्सन्स ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति में कितने अंतर किया है, यानी किसने अंतर किया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन मर्टन ने, सेकंड है पार्सन्स ने, थर्ड है लिंटन ने एंड फोर्थ है वेबर ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लिंटन ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अर्जित परिस्थिति के लिए सहायक होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने लिंग, सेकंड है आयु, थर्ड है जाति एंड फोर्थ है समाज सुधारकारी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समाज सुधारकारी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य परिस्थिति वह है जो दूसरी परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण एवं अग्रणीय होती है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है बीरी स्ट्रीट का, सेकंड है फिशर का, थर्ड है लिंटन का एंड फोर्थ है आगवन एवं निमकॉफ का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बीरी स्ट्रीट का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को प्रमुखता दो भागों में विभक्त किया गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला है प्रदत्त, सेकंड तथा अर्जित। इस रूप में परिस्थितियों का वर्गीकरण किस समाजशास्त्री ने किया है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है किम्बाल यंग ने, सेकंड है लेपियर ने, थर्ड है मैकाइवर एवं पेज ने एंड फोर्थ है लिंटन ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लिंटन ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रदत्त परिस्थिति के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों में से गलत वाक्य का चयन कीजिए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना उससे स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। सेकंड ऑप्शन है या परिस्थिति बच्चे को उस समय प्रदान की जाती है जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ नहीं जानता। थर्ड ऑप्शन है प्रदत्त परिस्थिति पर व्यक्ति का अपना नियंत्रण होता है एंड फोर्थ ऑप्शन विश्व के सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रदत्त परिस्थिति पर व्यक्ति का अपना नियंत्रण होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो परिस्थितियां व्यक्ति को समाज में बिना किसी प्रयास की प्राप्त हो जाती हैं उन्हें कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन प्रदत्त परिस्थितियां, सेकंड है अर्जित परिस्थितियां, थर्ड है मुख्य परिस्थितियां एंड फोर्थ है परंपरागत परिस्थितियां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रदत्त परिस्थितियां। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है कि जिन परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करने पड़ते हैं उन्हें कहते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपका प्रदत्त परिस्थितियां, सेकंड है अर्जित परिस्थितियां, थर्ड है आभारी परिस्थितियां एंड फोर्थ है परंपरागत परिस्थितियां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अर्जित परिस्थितियां। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आधारों में से प्रदत्त परिस्थिति पर लागू नहीं होने वाले आधार को छाटिए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने लिंग भेद, सेकंड है आयु भेद, थर्ड है शिक्षा एंड फोर्थ है नातेदारी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शिक्षा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
यानी फ्रेंड्स नीचे दिए गए आधारों में से उस आधार का चयन कीजिए जो प्रदत्त परिस्थिति पर लागू नहीं होता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन जन्म, सेकंड है राजनीतिक सत्ता, थर्ड है जात एवं प्रजात, एंड फोर्थ है शारीरिक विशेषताएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर राजनीतिक सत्ता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस आधार को अलग कीजिए जो अर्जित परिस्थिति पर लागू नहीं होता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन संपत्ति, सेकंड है व्यवसाय, थर्ड है शिक्षा, एंड फोर्थ है जन्म। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जन्म। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है कि उस आधार का चयन कीजिए जो अर्जित परिस्थिति से संबंधित नहीं है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन नातेदारी, सेकंड है राजनीतिक सत्ता, थर्ड है विवाह, एंड फोर्थ उपलब्धियां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नातेदारी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में गलत अंतर दर्शाने वाले वाक्य का चयन कीजिए। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन प्रदत्त परिस्थिति शिक्षा एवं आय के आधार पर, जबकि अर्जित परिस्थिति जन्म एवं लिंग के आधार पर प्राप्त होती है। सेकंड ऑप्शन है प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, प्रयत्न एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। थर्ड ऑप्शन है प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर अपेक्षाकृत स्थायी है, जबकि अर्जित परिस्थिति के आधार पर परिवर्तनशील है। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रदत्त परिस्थितियों का आदिम परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता है, जबकि आधुनिक समाज में अर्जित परिस्थितियों का अधिक महत्व है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, यानी फ्रेंड्स प्रदत्त परिस्थिति शिक्षा एवं आय के आधार पर, जबकि अर्जित परिस्थिति जन्म एवं लिंग के आधार पर प्राप्त होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अर्जित परिस्थितियों के कारण इस फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है उचित व्यक्ति उचित पद पर पहुंच जाता है, सेकंड है व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, थर्ड है प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है, एंड फोर्थ है आत्मनिर्भरता और एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आत्मनिर्भरता और एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका है या कथन किस समाजशास्त्री का है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन लिंटन का, सेकंड है बी डी स्ट्रीट का, थर्ड है सार्जेंट का, एंड फोर्थ है किंग्सले डेविस का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी डी स्ट्रीट का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा प्रभाषित किया जाता है। भूमिका की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की देन है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है ब्रूम एवं सेल्जेनिक का, सेकंड है लिंटन का, थर्ड है फेयरचाइल्ड का, एंड फोर्थ है इलियट व मेरिल का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फेयरचाइल्ड का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है कि भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। भूमिका की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है किंग्सले डेविस, सेकंड है जॉन लेवी, थर्ड है ऑकबर्न एवं निमकॉफ, एंड फोर्थ है लिंटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑकबर्न एवं निमकॉफ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्रारूप है जिसे वह अपने समूह के सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुसार एक परिस्थिति विशेष में ठीक समझता है। भूमिका की परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है सार्जेंट, सेकंड है मैकाइवर एवं पेज, थर्ड है लिंटन, एंड फोर्थ है लेपियर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सार्जेंट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं या कथन किस समाजशास्त्री का? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है ऑकबर्न एवं निमकॉफ का, सेकंड है हार्टन एवं हंट का, थर्ड है किम्बालियन का, एंड फोर्थ है किंग्सले डेविस का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हार्टन एवं हंट का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। इस प्रकार भूमिका के अंतर्गत उन सभी अभिवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। भूमिका की परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है इलियट मेरिल, सेकंड है फिचर, थर्ड है सार्जेंट, एंड फोर्थ है लिंटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर लिंटन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है कि भूमिका की विशेषता को व्यक्त नहीं करने वाली वाक्य को चुनिए। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है, सेकंड ऑप्शन है समाज में प्रत्येक भूमिका अकेली या एक पक्षीय होती है, थर्ड ऑप्शन है भूमिका का संबंध परिस्थिति के साथ जुड़ा होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से निभाई जा सकती है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है यानी सेकंड ऑप्शन है बी इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि समाज में प्रत्येक भूमिका अकेली या एक पक्षीय होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे वाक्य का चयन कीजिए जो भूमिका पालन को व्यक्त करते हैं। उसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन व्यक्ति किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करता है, सेकंड ऑप्शन है एक पद या परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप समाज व्यक्ति से जिस प्रकार की भूमिका की अपेक्षा करता है, थर्ड ऑप्शन है जब एक व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी जब एक व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से गलत कथन छाटिए। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन परिस्थिति और भूमिका के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, सेकंड ऑप्शन है भूमिकाओं के द्वारा समाज की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, थर्ड ऑप्शन है परिस्थितियाँ व्यक्ति में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है समाज में ऊंची एवं नीची परिस्थितियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स यानी कि परिस्थिति और भूमिका के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाज में किसी परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है तो किसी को कम, किसी को अच्छा तो किसी को बुरा, किसी को उन्नतशील तो किसी को शोषित समझा जाता है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक परिस्थिति के प्रति लोगों में आदर एवं श्रद्धा की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। इसे आप समाजशास्त्रीय शब्दावली में निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारेंगे? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने प्रतिष्ठा, सेकंड है सम्मान, थर्ड है श्रेणी एंड फोर्थ है परिस्थिति प्रतीक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रतिष्ठा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ही परिस्थिति धारण करने वाले सभी मनुष्य या सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों, दायित्वों एवं भूमिकाओं का निर्वाह समान रूप से नहीं करते। इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए समाजशास्त्रीय शब्दावली में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने श्रेणी का, सेकंड है प्रतिष्ठा का, थर्ड है सम्मान का एंड फोर्थ है परिस्थिति प्रतीक का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सम्मान का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 है कि भूमिका एवं परिस्थिति से संबंधित तीन अवधारणाओं भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान तथा परिस्थिति श्रृंखला का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने किंग्सले डेविस ने, सेकंड है लिंटन ने, थर्ड है मर्टन ने एंड फोर्थ है पार्सन्स ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मर्टन ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक डॉक्टर के रूप में दिनेश अन्य डॉक्टरों, नर्सों, मरीजों तथा अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी आज से संबंधित है या निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने भूमिका प्रतिमान का, सेकंड है परिस्थिति प्रतिमान का, थर्ड परिस्थिति श्रृंखला का एंड फोर्थ है सामाजिक संरचना का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूमिका प्रतिमान का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिनेश एक डॉक्टर होने के अलावा एक पिता, भाई, पति, ग्राहक एवं एक भूस्वामी भी है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सामाजिक संरचना का, थर्ड है भूमिका प्रतिमान का, थर्ड है परिस्थिति प्रतिमान का एंड फोर्थ है परिस्थिति श्रृंखला का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है परिस्थिति प्रतिमान का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 है कि वह प्रक्रिया जिससे कोई व्यक्ति एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बन जाता है या बना है, में पहले एक विद्यार्थी बनता है, MA तथा PhD करता है, फिर एक प्राध्यापक बनता है, फिर रीडर तथा प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बनता है, तत्पश्चात वह वाइस चांसलर बन जाता है। यह एक उदाहरण है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने परिस्थिति प्रतिमान का, सेकंड है भूमिका प्रतिमान का, थर्ड है सामाजिक संरचना का एंड फोर्थ है परिस्थिति श्रृंखला का। तो फ्रेंड्स राइट है परिस्थिति श्रृंखला का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक स्त्री, पत्नी, बहु, माता तथा किसी महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में अपनी भूमिकाओं में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई महसूस करती है। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने भूमिका प्रतिमान, सेकंड है भूमिका वंचन, थर्ड है भूमिका संघर्ष एंड फोर्थ है असफल भूमिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूमिका संघर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है कि जब एक बालक अन्य लोगों की भूमिकाओं का अनुकरण करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने भूमिका पालन, सेकंड है भूमिका ग्रहण, थर्ड है अभिनय की भूमिका एंड फोर्थ है भूमिका प्रत्याशा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूमिका पालन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाते हुए जो वास्तविक व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने भूमिका ग्रहण, सेकंड है भूमिका पालन, थर्ड है भूमिका प्रत्याशा एंड फोर्थ है अभिनय की भूमिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूमिका पालन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम अंतर किसने किया था? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने लेपियर ने, सेकंड है मर्टन ने, थर्ड है किंग्सले डेविस ने एंड फोर्थ है लिंटन ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लिंटन ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने भूमिकाएं अक्सर पृथक्करण में पाई जाती हैं, सेकंड ऑप्शन है भूमिकाएं पृथक्करण में पाई जा सकती हैं, थर्ड ऑप्शन है भूमिकाएं कभी कभी पृथक्करण में पाई जाती हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है भूमिकाएं कभी भी पृथक्करण में नहीं पाई जाती। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूमिकाएं कभी भी पृथक्करण में नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भूमिका प्रतिमानों में अक्सर ऐसी भूमिकाएं सम्मिलित होती हैं जो संघर्षशील होती हैं या पारस्परिक होती हैं या समन्वित होती हैं या असंबंधित होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पारस्परिक होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में भूमिका में विद्यार्थियों, उनके माता पिता, व्याख्याताओं, मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ अनुकूलन शामिल है। मर्टन ने इस स्थिति को किस नाम से पुकारा? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बहुल भूमिकाएं, सेकंड है भूमिका प्रत्याशा, थर्ड है भूमिका पारस्परिकता एंड फोर्थ आपने भूमिका प्रतिमान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूमिका प्रतिमान। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन छाटिए। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है कि कुछ व्यक्तियों की केवल एक ही परिस्थिति होती है, सेकंड है कुछ व्यक्तियों की एक से अधिक परिस्थितियां होती हैं, थर्ड ऑप्शन है अधिकांशतः व्यक्तियों की एक से अधिक परिस्थितियां होती हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थितियां होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थितियां होती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 है कि परिस्थितियों की बिना कोई भूमिकाएं नहीं है या तथा भूमिकाओं की बिना कोई परिस्थितियां नहीं है। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सहमत नहीं है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने लूसी मेयर, सेकंड है बीर स्ट्रीट, थर्ड है पेडिंगटन एंड फोर्थ है एस.सी. दुबे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बीर स्ट्रीट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट आपने कूली, सेकंड है मॉक्स, थर्ड है सैंडरसन एंड फोर्थ है राल्फ लिंटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राल्फ लिंटन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुवीय परिस्थितियां उन परिस्थितियों को कहते हैं जैसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने विपरीत दिशा में होती है, सेकंड है जोड़ों में होती है, थर्ड है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव में पाई जाती है एंड फोर्थ है जिनमें विरोधी भूमिकाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जोड़ों में होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन
है कि रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी है? फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मीट ने, सेकंड है कूली ने, थर्ड है लिंटन ने एंड फोर्थ है मर्टन ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मीट ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक औद्योगिक समाज में सभी व्यावसायिक परिस्थितियां होती हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ध्रुवीय, सेकंड है अर्जित, थर्ड है प्रदत्त एंड फोर्थ है प्रक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अर्जित। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज में बल दिया जाता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने जात पर, सेकंड है अर्जित पद पर, थर्ड है प्रदत्त पद पर एंड फोर्थ है वर्ग पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अर्जित पद पर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 है कि आदिम समाजों में अधिक बल किस पर दिया जाता है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने जात पर, सेकंड है जनजात पर, थर्ड है बिलावता पर एंड फोर्थ है प्रदत्त परिस्थिति पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर प्रदत्त परिस्थिति पर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से वह उत्तर बताइए जो ध्रुवीय परिस्थितियों का सही उत्तर नहीं है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने नियोक्ता कर्मचारी, सेकंड है अधिकारी नागरिक, थर्ड है पिता बच्चा एंड फोर्थ है राजनीतिक गिरोह का नेता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजनीतिक गिरोह का नेता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से प्रदत्त परिस्थिति का गलत उदाहरण बताइए। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना प्रौढ़, सेकंड है वृद्धि, थर्ड है पति एंड फोर्थ है राजकुमार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 है कि परिस्थिति से संबंधित राल्फ लिंटन द्वारा दिए गए निम्नलिखित कुछ कथन है, इनमें से एक उत्तर को अंकित कीजिए जो सही नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एक व्यक्ति की परिस्थिति से अभिप्राय उन सभी परिस्थितियों का जोड़ है जो वह धारण करता है। सेकंड आपने परिस्थिति व्यक्ति का संपूर्ण समाज के संदर्भ में पद दर्शाती है। थर्ड आपने परिस्थिति और भूमिका को पृथक किया जा सकता है एंड फोर्थ आपने परिस्थिति अधिकारी और कर्तव्यों का संग्रह है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी है यानी परिस्थिति और भूमिका को पृथक किया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूमिका प्रतिमान पुंज का सही उदाहरण बताइए। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पत्नी जो एक माँ की भूमिका निभाती है, सेकंड ऑप्शन है वायुयान परिचायिका जो एक रसोइयों की भूमिका निभाती है, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर जो एक कंपाउंडर की भूमिका निभाता है एंड फोर्थ ऑप्शन है विधायक जो एक किसान की भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पत्नी जो एक माँ की भूमिका निभाती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्न में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि भूमिका व्यवहार क्या है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है भूमिका निभाने वाले व्यक्ति से समाज द्वारा उपेक्षित व्यवहार है। सेकंड ऑप्शन है उस व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार है जो एक भूमिका निभाता है। थर्ड ऑप्शन है उसी रूप में भूमिका निभाना जिस रूप में अन्य व्यक्ति उस भूमिका को देखते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है वह व्यवहार जो नैतिकता के अनुरूप है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वह व्यवहार जो नैतिकता के अनुरूप है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, यह व्याख्या किसने दी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आगबन एवं निमकॉफ ने, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट बीरस्टीट ने, थर्ड है लेबियर ने एंड फोर्थ है लिंटन ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रॉबर्ट बीरस्टीट ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक ही परिस्थिति धारण करने वाले सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों और भूमिकाओं का निर्वाह समान रूप से नहीं करते। इस परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए समाजशास्त्रीय शब्दावली में से निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन श्रेणी का, सेकंड है प्रतिष्ठा का, थर्ड है सम्मान का एंड फोर्थ है परिस्थिति प्रतीक का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सम्मान का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सही जोड़ी बनाना है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन भी करना है। तो फ्रेंड्स इससे देख लेते हैं एक कोड यानी कि एक दूसरे को इसमें को रिलेट करना है। तो देख लेते हैं कौन सा इसका राइट है। यानी फ्रेंड्स जो रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग है वो फ्रेंड्स किससे संबंधित है, तो वो फ्रेंड्स संबंधित है मीट से। इसके बाद फ्रेंड्स द स्टडी ऑफ मैन, फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स राल्फ लिंटन से संबंधित है। मुख्य परिस्थिति फ्रेंड्स किससे संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स E.T. हिलर से एंड फ्रेंड्स भूमिका आग्रह लेविंसन से कनेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये इसका राइट कोड क्या है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका राइट कोड क्या है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट कोड है वो फ्रेंड्स है बी यानी कि CABD। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 है किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह की संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति है या किसका कथन है। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन राल्फ लिंटन का, सेकंड है डेविस का, थर्ड है जॉन लेवी का एंड फोर्थ है समनर का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जॉन लेवी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति से परिस्थिति का बोध होता है। सेकंड है फर्स्ट ऑप्शन है न्यायाधीश, सेकंड है मजदूर, थर्ड है धनी तस्कर एंड फोर्थ है नामी गुंडा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है न्यायाधीश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सम्मान के तत्व का समावेश है। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन धनी व्यापारी, सेकंड है ट्रक मालिक, थर्ड है भ्रष्ट मजिस्ट्रेट एंड फोर्थ ईमानदार दलाल। तो यानी ईमानदार दलाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ईमानदार दलाल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 है कि व्यक्ति द्वारा एक ही समय में अनेक परिस्थितियों को साथ साथ धारण करने की दशा को कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन परिस्थिति क्रम, सेकंड है परिस्थिति संकुल, थर्ड है परिस्थिति प्रतिमान एंड फोर्थ है अर्जित परिस्थिति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है परिस्थिति मंकुल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन अर्जित परिस्थिति का, सेकंड है प्रदत्त परिस्थिति का, थर्ड है परिस्थिति संकुल का एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अर्जित परिस्थिति का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण सही है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन बाल्यावस्था, सेकंड है नारीत्व, थर्ड है आचार्यत्व एंड फोर्थ है नागरिकता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आचार्यत्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
कि लिंग, आयु एवं जात सभी आधार हैं। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने अर्जित परिस्थिति के, सेकंड है प्रदत्त परिस्थिति के, थर्ड है जैविक परिस्थिति के एंड फोर्थ है अनुवांशिक परिस्थिति के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रदत्त परिस्थिति के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में प्रतिष्ठा का सबसे कम यानी प्रतिष्ठा का तत्व सबसे कम है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने एक धनी दुकानदार, सेकंड है निजी प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर, थर्ड आपने अपने कार्यालय में बहुत कम समय रुकने वाला मजिस्ट्रेट एंड फोर्थ है एक समृद्ध दलाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक समृद्ध दलाल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य सामाजिक भूमिका नहीं है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने एक वकील द्वारा अपने गवाह को तैयार करना, सेकंड आपने एक कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना, थर्ड है एक आदिवासी पुजारी द्वारा बल देने का कृत्य एंड फोर्थ ऑप्शन है एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूमिका की एक व्याख्या यह है कि फर्स्ट आपने परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, सेकंड परिस्थिति का स्थिर पहलू है, थर्ड ऑप्शन है परिस्थिति का व्यष्टिगत पहलू है एंड फोर्थ ऑप्शन है परिस्थिति का समष्टिगत पहलू है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा प्रदत्त परिस्थिति से अर्जित परिस्थिति में हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करती है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने भू स्वामित्व से वर्ग, सेकंड है वर्ग से जात, थर्ड है जात से वर्ग एंड फोर्थ है गांव से नगर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जात से वर्ग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि परिस्थिति वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। परिस्थिति की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने इलियट एवं मेरिल का, सेकंड ऑप्शन है लेपियर का, थर्ड है आगबन एवं न्यूकॉफ का एंड फोर्थ है माइकाइपर एवं पेज का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इलियट एवं मेरिल का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि परिस्थिति को कोई सबसे सरल परिभाषा यह है कि इस समूह में यानी फ्रेंड्स 72 नंबर क्वेश्चन है कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है। इसका फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यानी फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है किम्बालियंग, सेकंड है लिंटन, थर्ड है आगबन एवं न्यूकॉफ एंड फोर्थ है किंग्सले डेविस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आगबन एवं न्यूकॉफ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने फीचर, सेकंड है लेपियर, थर्ड है इलियट एवं मेरिल एंड फोर्थ है मैकाइबर एवं पेज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लेपियर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। यह परिभाषा किस विद्वान से संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने जॉन लेवी, सेकंड है मार्टिनडेल एवं मोना चैसी, थर्ड ऑप्शन है बी स्टीड एंड फोर्थ है लिंटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लिंटन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 है कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की देन है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने लेपियर की, सेकंड है फिचर की, थर्ड है आगबन एवं न्यूकॉफ की एंड फोर्थ है बी स्टीड की। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर है बी स्टीड की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है जिनके साथ शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ बड़ी मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वही उसकी परिस्थिति है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्रीय द्वारा दी गई है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने इलियट एवं मेरिल, सेकंड है किम्बालियंग, थर्ड है लिंटन एंड फोर्थ है किंग्सले डेविस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है किम्बालियंग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित व्यक्ति के गुणों का योग है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने परिस्थिति व्यक्ति के गुणों का योग है, सेकंड ऑप्शन है परिस्थिति व्यक्ति के समूह अथवा समाज में पद का सूचक है, थर्ड ऑप्शन है एक व्यक्ति समाज में अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है एंड फोर्थ ऑप्शन है परिस्थिति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों की तुलना में प्राप्त अधिकारों एवं कर्तव्यों की परिचायक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है परिस्थिति व्यक्ति के गुणों का योग है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसा वाक्य चुनिए जो परिस्थिति या भूमिका के आवश्यक तत्वों को व्यक्त नहीं करता हो। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने परिस्थिति एवं भूमिका के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूहों में बटा होता है। सेकंड ऑप्शन है प्रत्येक परिस्थिति के साथ विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। थर्ड ऑप्शन है एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों का उदाहरण करता है एंड फोर्थ ऑप्शन है समाज में समान परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संस्तरण तथा विभेदीकरण पैदा होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समाज में समान परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संस्तरण तथा विभेदीकरण पैदा होता है। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आप सभी को 78 क्वेश्चन बताए हैं। तो जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दिए। हम मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में यानी फ्रेंड्स 4th यूनिट के अपने अगले लेसन में, सॉरी फ्रेंड्स 5th यूनिट के अपने अगले लेसन में। जय हिंद जय भारत में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम राम, थैंक यू, थैंक्स ऑफ गॉड, थैंक्स।